राम जी ने देखा कि पूर्णाहुति हो गई है, अब हमें घर वापस जाना चाहिए। राम जी ने जब आज्ञा मांगी, गुरुजी अब हम अपने घर वापस चले जाएं क्या? विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा राम, अभी एक यज्ञ और बाकी है। कौन सा? वो यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ, जो कि जनकपुर में हो रहा है। अगर वहां तुम नहीं जाओगे तो राजा जनक का वो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। महाराज विश्वामित्र जी ने जब ये बात कही, प्रभु श्री राम जी प्रसन्न हुए। राम लक्ष्मण को लेकर और गुरु विश्वामित्र सीधे जनकपुर की ओर जाने लगे। रास्ते में देवी अहिल्या का उद्धार किया। अपने चरण की रज जैसे ही शिला में लगाई तो शिला तुरंत ही गायब होकर और सामने एक स्त्री प्रकट हो गई। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया और उसके बाद में जनकपुर में पहुंचकर बड़ा भव्य स्वागत हुआ। जनक जी महाराज ने उचित बैठने की, रहने की व्यवस्था करी और राम लक्ष्मण दोनों भैया जनकपुर की गलियों में विचरण करने लगे। जब राम जी जनकपुर की गलियों में घूमने लगे तो सभी सखियां आकर दर्शन कर रही हैं। धाये धाम काम सब त्यागे, 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 मानहु रंक निधिलु तन लागे, मानहु रंक निधिलु तन लागे, युवती भवन जरो कन लागे, युवती भवन जरो कन लागे, निर्कहे राम रूप अनुरागे, निर्कहे राम रूप अनुरागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम धाये धाम काम सब त्यागी। अपने अपने घर के कार्य को छोड़कर और प्रभु श्री राम का दर्शन करने पहुंची। राम जी का दर्शन जिसने भी किया, यह हर सई बरसई सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाए जहां जहां बंधु दो तह तह परमानंद। जहां भी जा रही हैं सब सखियां, जिन मार्ग से राम जी को गुजरना है उन मार्गों में फूलों की वृष्टि कर रही है। और जिसने राम जी का दर्शन कर लिया बड़ी प्रसन्न हो रही, सभी को दर्शन कराया। वापस लौटकर अपने जहां गुरु जी के पास में रुकने की व्यवस्था थी वहां पहुंचे। रात्रि में विश्राम किया। प्रातःकाल गुरु जी बैठे पूजा के लिए और सीधे पुष्प वाटिका में प्रभु श्री राम जी पहुंचे। वहां सखियों के संग में जानकी जी का आगमन हुआ और आज प्रभु श्री राम जी जानकी का दर्शन करते हो, जानकी जी प्रभु श्री राम का दर्शन करने लगी। एक दूसरे को देखा। स्तब्ध खड़े रह गए। बड़े दिनों के बाद में आज प्रभु का दर्शन हुआ। बहुत देर हो गई। जब समाधि नहीं खुली तो लक्ष्मण जी ने राम जी को थोड़ा सा जगाया, भैया गुरु जी बैठे होंगे पूजा के लिए, चलिए ना। लक्ष्मण जी तो राम जी को जगाकर ले गए और उधर सखियों ने जानकी जी को जगाया, कह दिया चलो मंदिर तो वहां है, ये क्यों आई है? ते ही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। उसी समय गिरजा का पूजन करने के लिए, मैया का पूजन करने के लिए जानकी जी को भेजा। और जैसे ही जानकी जी के सामने
राम जी का दर्शन हुआ। सो राम जी का दर्शन करके जानकी जी हाल बेहाल हो गई। अब इनको अपना होश ही नहीं रहा। सखियों ने जैसे ही मंदिर में ले जाकर खड़ा किया, पूजा करो, तो पूजा का क्रम सब बेकार कर दिया। सखियों ने कहा जल छोड़ो। सामने दुर्गा की मूर्ति और जानकी जी पूजा कर रही हैं। जल छोड़ने की बात कही सो फूल छोड़ दिए। अब मन तो था ही नहीं संग में। सखियों ने कहा क्या करती हो, अब तुम्हें फूल छोड़ना है। अब फूल की बारी जब आई तो चावल छोड़ दिए, सब गड़बड़ कर दिया। सखियों ने कहा जानकी तुम्हारा मन कहां है, होश नहीं तुमको, तुम क्या कर रही हो? अरे पूजा कर रही हो, कम से कम पूजा तो ढंग से करो। हाथ जोड़कर मैया के सामने जानकी जी कहने लगी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। स्तुति गाने लगी। और मैया जानकी की स्थिति को जैसे ही देखा पराम्बा भवानी ने, और मैया भवानी ने देखते ही तुरंत ही मुस्कुराकर इशारा किया। खसी माल मूरत मुस्कानी। मैया तो कह रही है कि माँ जीवन भर मैंने आपकी मन क्रम वचन से पूजा करी, तो बस मुझे प्रभु श्री राम ही पति के रूप में प्राप्त हो जाएं, ऐसा वरदान मांगा। और उधर मैया भवानी ने आशीर्वाद क्या दिया, मनुजा ही राचे हो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। मनुजा ही राचे हो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानन रावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। मनुजा 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 जो तुम्हारे मन में बसे हुए हैं वही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। उधर तो पराम्बा भवानी का आशीर्वाद मिला मैया जानकी को, और इधर राम जी और लक्ष्मण जी गुरु जी के पास पहुंचे तो गुरु जी ने भी देखा कि राम तुम्हारा मन भी तुम्हारे पास नहीं है, तो जाओ जहां तुम्हारा मन अटक चुका है बस मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुने भय सुखारे। प्रसन्न हो गए राम और लक्ष्मण। और वहीं जहां पर देश देशांतरों से राजा महाराजा पधारे थे, जनक जी महाराज की ये शर्त है कि सामने जो धनुष रखा है ये शिव धनुष, जो भी योद्धा तोड़ देगा जनक जी महाराज अपनी कन्या का विवाह उसी के साथ करेंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, सबने अपने अपने बल को आजमाया, लेकिन धनुष को हिला तक नहीं पाए। अब तो सब राजाओं ने आपस में मीटिंग करी, एक काम करो, क्यों ना सब एक संग में मिलकर उठा लो और तोड़ दो। किसी ने कहा तो फिर विवाह कितनों के संग होगा, जानकी तो एक ही है। कह दिया एक काम करो ना, सारे राजा इस धनुष को उठाकर तोड़ दें, उसके बाद में फिर आपस में युद्ध कर लेंगे, और जो युद्ध करते करते जो आखिरी में जीतेगा उसी के संग जानकी का विवाह हो जाएगा। वही हुआ, सारे राजा एक संग मिलकर भूप सहस 10वें कहीं 12 लगे उठावन टरहि नटारा, लगे उठावन टरहि नटारा। जैसे ही सारे राजा मिलकर इकट्ठे एक साथ में धनुष को उठाने लगे, लेकिन धनुष अपनी जगह से हिला नहीं, और सारे राजा बिल्कुल निष्क्रिय होकर जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, शर्मिंदा हो गए। और उधर जनक जी महाराज को बड़ा दुख हुआ। क्या इस बार मैंने जो इतना बड़ा आयोजन किया, यज्ञ किया, इतने राजा महाराजाओं को बुलाया, क्या अब मेरी बेटी का विवाह नहीं हो पाएगा? आज रोकर
विलाप करते हुए कहने लगे, तजौवास निज निज ग्रह जाऊ, लिखाना बिद बैदे ही विवाह। आज मुझे पता चल गया इस पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं बचा। सारे राजा तो सिर झुकाकर बैठे बैठे सुन रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी बात लक्ष्मण जी कैसे सुन सकते हैं। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया और लक्ष्मण जी तुरंत ही मैदान में कूद पड़े और कहने लगे, हे जनक, कई जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रकुल मणि जानी। हमारे रकुल की मणि प्रभु श्री राम जी के होते हुए ये अनुचित वाणी कह डाली है, ये वचन वज्र सम लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे तुम इस धनुष की बात करते हो, मैं तो पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूं। और जो लक्ष्मण जी ने गर्जना करी सो पूरी पृथ्वी कांपने लगी। शेषनाग के अवतारी जिनके फण पर ही पूरी पृथ्वी रखी हो तो पृथ्वी तो कांप ही जाएगी। अब क्या किया जाए? राम जी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि क्रोध में आकर लक्ष्मण धनुष तोड़ ही ना दे, और कहीं धनुष लक्ष्मण जी ने तोड़ दिया तो सारी लीला बेकार हो जाएगी। सो राम जी ने समय पाते ही तुरंत लक्ष्मण जी को इशारा किया, ए भैया लक्ष्मण इधर आओ। लक्ष्मण जी वापस आए। हाँ भैया। राम जी ने धीरे से इशारे में पूछा, क्या कर रहे हो? ये ससुराल है हमारी, हंसी कराते हो? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया अब इतनी बड़ी बात मैं कैसे सहन करूं, मैं छत्री बालक हूं। कह दिया, छत्री बालक तो हो हम जानते, लेकिन ये बताओ ताकत कितनी है? लक्ष्मण जी कहने लगे, ताकत बिल्कुल नहीं है। तो फिर इतना क्यों बोलते हो? जब ताकत ही नहीं है तो चुपचाप बैठो। लक्ष्मण जी ने धीरे से कान में कह दिया, भैया मैं तो तुम्हारे बल पर बोल रहा हूं, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंधों के ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घड़च में डारा फोरी, ये सारे काम मैं तब कर सकता हूं जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ हो। मैं तो आपके भरोसे बोल रहा हूं महाराज। राम जी ने कहा, जब मेरे भरोसे बोल रहे तो जितना जी चाहे उतना बोलो, लेकिन खाली बोलना ही करना मत, धनुष मत तोड़ देना, वो तो हमारे लिए छोड़ देना। बल का परिचय दिया, राम जी ने इशारा करके बिठा दिया। और उधर विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी, उठो राम पंजो भव चापा, मेटौ तात जनक परितापा। खड़े हो जाओ। राम जी को आज्ञा मिली और राम जी तुरंत ही खड़े हुए और इतनी शीघ्रता से धनुष के पास पहुंचे कि किसी को पता ही नहीं चला कि धनुष कब टूट गया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लागब उठाए धन लीना, अति लागब उठाए धन लीना, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, तीक्षण राम मध्य धन तोड़ा, तीक्षण राम मध्य धन तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। काहू न लखा देख सब ठाड़े। राम जी ने कब धनुष तोड़ दिया किसी को पता नहीं चला, और जैसे ही धनुष टूटा सभी राजाओं का मान घटा दिया। इतना भयंकर शब्द हुआ तो परशुराम जी महाराज प्रकट हो गए, और जो राजा दुखी हो रहे थे कि हमसे नहीं टूटा, ये छोटे से बालक से टूट गया, और वही परशुराम जी महाराज को देखा हाथ में फरसा, सो सारे राजा कहने लगे, बढ़िया रहा हमसे नहीं टूटा, ये बाबा से कौन निपटता। फिर लक्ष्मण जी और परशुराम जी में बहुत आपस में बहस होने लगी, लेकिन राम जी ने शीतलता का परिचय दिया और दोनों का जो झगड़ा था, जो बहस थी, उसको शांत किया। और प्रभु श्री राम ने सुंदर अपना जो रूप था चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिया, परशुराम जी महाराज को शांत करके वापस भेज दिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।